हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता शून्य है तो सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त एक वृत्त होगा। तो यह हमको यह सिद्ध करना है, दीर्घवृत्त वृत्त होगा यदि उत्केंद्रता शून्य हो जाए तो। देखिए, हमने मुख्य अवधारणा देखी। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार यदि हमारे पास कोई वृत्त है तो वृत्त का समीकरण जो होता है वह किस प्रकार होता है। देखिए, यह हमारे पास होता है x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर a की घात 2। यह कब होता है? जब इसका जो केंद्र है वह 0,0 हो और त्रिज्या जो है वह कितनी हो? a हो। अब दीर्घवृत्त के बारे में देख लेते हैं। देखिए, दीर्घ दीर्घवृत्त का समीकरण दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है हमारे पास में? यह होता है हमारे पास x की घात 2 बटा a की घात 2 माइनस y की घात 2 बटा b की घात 2 बराबर 1 होता है। यह हमारे पास होता है। तो देखिए, हमने एक दीर्घवृत्त लिया। अब इसकी उत्केंद्रता देखिए, इसकी उत्केंद्रता हमारे पास ई का सूत्र होता है 1 बटा 1 माइनस बी की घात 2 बटा ए की घात 2 होता है। यह हमारे पास उत्केंद्रता का सूत्र होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? देखिए, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या ली? एक दीर्घवृत्त लिया। तो दीर्घवृत्त का समीकरण हमने लिया x की घात 2 बटा a की घात 2 प्लस y की घात 2 बटा b की घात 2 बराबर 1 लिया। उत्केंद्रता E जो है वह हमने 0 ली और उत्केंद्रता का सूत्र क्या होता है? 1 माइनस b की घात 2 बटा a की घात 2 होता है। तो यहाँ से हमने बोल दिया कि अगर हम वर्ग करके देखें तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे 1 माइनस a की घात 2 बटा b की घात 2 बराबर 0 बन जाएगा। यहाँ पे b की घात 2 बटा a की घात 2 बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से b की घात 2 बराबर a की घात 2 हो जाएगा। b की घात 2 बराबर a की घात 2 है तो हम a की घात 2 ले लेते हैं b की घात 2 की जगह। तो यहाँ से x की घात 2 बटा a की घात 2 प्लस y की घात 2 बटा यहाँ पे b की घात 2 की जगह a की घात 2 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर a की घात 2 बन जाएगा, जो कि क्या है? वृत्त का समीकरण है। हमको यही बताना था कि उत्कीर्णता यदि 0 हो जाए तो यह वृत्त बन जाएगा। तो यह वृत्त का समीकरण बन गया। तो यही हमको सिद्ध करना था। इति सिद्धम, यह हमने सिद्ध कर दिया। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।